औपचारिक पत्र लेखन, इसका एक प्रारूप यहाँ दिया गया है। फॉर्मेट इस प्रकार है कि शुरुआत होगी इसकी संबोधन से, फिर पदनाम आएगा, संस्था का नाम, जगह का नाम, और फिर एक लाइन छोड़ करके थोड़ा गैप दे करके आप विषय लिखेंगे, और विषय जो है वो एक पंक्ति में ही होनी चाहिए। उसके बाद अभिवादन, फिर फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फिर अंत में आप अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाओं के संबंध में। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य को ये पत्र लिखा गया है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। आगे मैंने इसी विषय पर ये पूरा पत्र लिखा है। आप यहाँ ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ये 3 भागों में बटा हुआ है। शुरुआत में सेवा में प्रधानाचार्य, फिर संस्था का नाम यानी सेंट एग्नेस स्कूल, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, ये पता हो गया। और इसके बाद एक गैप दे करके विषय लिखा गया है। विषय वही है विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाओं के संबंध में। विषय लिखना औपचारिक पत्र लेखन का अनिवार्य अंग है, इसे लिखना ही है और इसे हाईलाइट किया जाता है। इसीलिए इसके ऊपर और इसके नीचे एक लाइन का गैप दिया जाता है ताकि ये ठीक से दिखाई दे। फिर माननीय महोदय, और ये पूरा पत्र मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये 3 भागों में बटा हुआ है। शुरुआत में जो है अपना परिचय दिया गया है, फिर उसके बाद बताया गया है कि कारण बताया गया है कि आपको क्यों आपने ये पत्र लिखा है। फिर अंत में एक और लाइन है जिसमें फिर से प्रार्थना की गई है कि इस पत्र पर ध्यान दिया जाए। अंत इसका इस प्रकार है, सधन्यवाद देना है और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, या जो बॉयज़ हैं वो लिख लेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ क ख ग लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे और फिर अपनी कक्षा लिख करके फिर एक लाइन का यहाँ आप गैप देंगे और दिनांक आपको इस प्रकार से लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है 5 सितंबर, फिर कॉमा दिया है 2025। यहाँ ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि यहाँ प्रणाम, नमस्ते इस प्रकार के शब्दों का, अभिवादन के शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं और पत्र लेखन जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करेंगे। और आगे एक और उदाहरण दिया गया है जो कि स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा गया है, नगर निगम। तो ऑफिशियल लेटर्स ज़्यादातर इसी प्रकार के आते हैं, या तो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखने के लिए कहा जाता है, या शिक्षा मंत्री को, या किसी पत्र के संपादक को। फॉर्मेट यही रहेगा, सिर्फ पद का नाम और जो पता होगा उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो इस पत्र को भी आप ध्यान से देखिए, इसमें भी उसी फॉर्मेट का प्रयोग किया गया है और इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें विषय है कि नगर में व्याप्त गंदगी और उसके दुष्परिणाम। तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है अपना परिचय देते हुए, दूसरे भाग में ये बताया गया है कि इसका कारण क्या है इस पत्र को लिखने का। फिर अंत में एक बार और रिक्वेस्ट की गई है और अंत में धन्यवाद और भवदीय। आपने ध्यान दिया होगा जब विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया तो हमने लिखा आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, लेकिन बाकी जगहों पे जहाँ पर भी आप लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, औपचारिक पत्र, वहाँ पर आप भवदीय शब्द का प्रयोग करेंगे। लड़कियाँ जो हैं वो भवदीया लिख सकती हैं और बॉयज़ भवदीय लिखेंगे। क ख ग जो दिया है यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे और अपने घर का पता और फिर दिनांक आप लिखेंगे। कई पत्र में दिनांक ऊपर लिखा जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। बोर्ड्स में इसके वजह से कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। आप दोनों पते ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी जो सेंडर्स एड्रेस है और रिसीवर्स एड्रेस है दोनों ऊपर लिखे जा सकते हैं, परंतु मैंने इस फॉर्मेट का प्रयोग किया है जो सही है। और इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो इसकी वजह से आपको आईसीएसई में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो
इसका आप ध्यान रखें 2-3 बातों का कि लेफ़्ट हैंड साइड से पत्र की शुरुआत करें और पत्र को 3 भागों में बांटें और साफ सुथरा और संक्षिप्त आप इसे जितना हो सके रखें। धन्यवाद।